जय हिंद। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर एक उसको डिस्कस कर लेते हैं। 2019 की प्रीलिम्स का पेपर है ये, और सेट ए के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? ठीक है, तो ये हिंदी में ज़रूर है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में भी कीवर्ड डिस्कस कर ही लूँगा। ठीक है, तो आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट जो हैं कैटेगरी के, दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं इंग्लिश में कीवर्ड डेफिनेटली बोल दूंगा, तो फॉलो कीजिए आप। तो बस, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन, किस अमेंडमेंट में पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट को राइट टू प्रॉपर्टी में से कैटेगरी में से हटा दिया था, किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो इसका आंसर है 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 1978 में आया था। और एक और चीज़ इसमें ये हुई थी इस अमेंडमेंट में कि इमरजेंसी को वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन के ग्राउंड पे ही आप डिक्लेयर कर सकते हो, ये भी डाला गया था। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस टाइम पे अमेंडमेंट आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और दूसरा ये कि 300A के अंदर इसको लीगल राइट बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र, पार्टीलेस डेमोक्रेसी किसने प्रस्तावित की थी? तो आंसर वैसे तो जयप्रकाश नारायण है, लेकिन आयोग ने, बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाए थे, तो दोनों का मानना है। महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में बात करी थी और जयप्रकाश नारायण, तो दोनों आयोग ने आंसर मानना है, लेकिन जनरली जयप्रकाश नारायण है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर वुमेन कौन है? तो VS रमा देवी जी हैं। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के CAG के बारे में, कर्तव्यों के बारे में बात करता है? कोई CAG के बारे में बात नहीं करता है, कर्तव्य भी बोल रहा है वो। ठीक है, तो 148 में CAG के बारे में बात है, और कर्तव्य इसके आ जाएंगे 149 में। ठीक है, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पे। पंचायती राज संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा किस कमेटी की अनुशंसा पे हुआ है? तो ये ML सिंघवी की कमेटी पे हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है ग्वालियर में सिचुएटेड है, ग्वालियर में लोकेटेड है, और इसका संबंध जो है क्रिकेट से है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवार अकादमी, घुड़सवार को इक्विस्टेरियन भी बोला जाता है, इक्विस्टेरियन एकेडमी, और इसकी स्थापना जो है मध्य प्रदेश में 2007 में हुई थी। ये टफ क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि इक्विस्टेरियन का ईयर याद करना। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2007 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में राज्य संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो एकलव्य पुरस्कार जो है जूनियर प्लेयर को दिया जाता है, और विक्रम पुरस्कार सीनियर प्लेयर को, मध्य प्रदेश शासन का। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 9th पे। निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी, जैसा मैंने आपको बताया विक्रम पुरस्कार जो है सीनियर प्लेयर को, उसमें दिव्यांग श्रेणी पूछ रहा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो सोनू गोलकर को मिला था ये। ठीक है, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से? तो मुस्कान किरार का संबंध जो है तीरंदाजी से है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणी में पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी उपस्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो जमा लेते हैं हम लोग इसको। इसका आंसर है बड़वानी की पहाड़ियाँ आ जाएगी, फिर महादेव श्रेणी आएगी, फिर मेकल श्रेणी आएगी। मतलब सतपुड़ा की पहाड़ी पे आपको बड़वानी की श्रेणी यहाँ मिल जाएगी, महादेव श्रेणी यहाँ मिल जाएगी, और मेकल यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर विंध्याचल है, और कैमूर रेंजेस यहाँ पे मिलेगी आपको एंड में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो चंबल घाटी जो है डीप रेवाइंस के लिए फेमस है। ठीक है, बीहड़ बनाती है और डकैत लोगों का आश्रय बन जाता है फिर वहाँ पे। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर है, नंबर मतलब जो नाम उसका चेंज हो चुका है, नंबर चेंज हो चुका है, वो पूछा था इसमें, जयपुर से इंदौर को जोड़ने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A, 52 नेशनल हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 52। ऐसा नहीं पूछ रहा है कितने हाईवे कनेक्ट करते हैं, नंबर पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने का स्रोत क्या है? तो पद्मगुप्त का नव शशांक चरित भी है, मेरुतुंगा प्रबंध चिंतामणि भी है, और उदयपुर प्रशस्ति भी है। ये टफ क्वेश्चन जरूर था, लेकिन ऑल ऑफ दिस इसका आंसर था। तो बहुत से लोगों ने ऑल ऑफ दिस की वजह से भी इसको सही कर दिया था। ठीक है, तो राजा भोज एक बहुत ही विख्यात हुए थे, और इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपांड हुआ था परमार किंगडम। ठीक है, बहुत जगह पे एक्सपांड हो गया था, तो उसी की वजह से इन्हों के बहुत जगह पे प्रशस्ति और बहुत जगह पे जानकारी मिलती है भारत के अंदर। लेकिन क्वेश्चन परमार वंश से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भोज के टाइम पे एक्सपांशन बहुत ज़्यादा हुआ था। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर जो थे परमार राजा भोज ने बनवाया था। देखो क्वेश्चन आई गया दोनों परमार डायनेस्टी से। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पन्ना। पन्ना में पहले था, और अब मतलब अभी तो शायद स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, खजुराहो में है,
वो उसके आर्किटेक्चर वजह की वजह से, हिस्टोरिकल सिटी है इस वजह से। जबलपुर में तो है ही और ग्वालियर में भी है ही। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 17वें प्रश्न पे। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2018 के अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर पूछा तो सीतासरण शर्मा थे इस टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन उस टाइम के करंट अफेयर का है 2019 का। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? ये इस टाइप के क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं, कौन सा नहीं पूछा। ठीक है, अभी तक बहुत सारे राज्यपाल आ गए तो इस वजह से कठिन हो जाता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह कभी नहीं रहे। ठीक है, बाकी सब रहे, बलराम जाखड़ भी रहे हैं, रामेश्वर ठाकुर साहब भी रहे हैं, भाई महावीर साहब भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो ये सिंपल क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश को 5 राज्यों की सीमा छूती है। ठीक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और यूपी। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा झारखंड। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित में से कौन सा आयुक्त नहीं रहा है? कौन सा आयुक्त नहीं रहा है? तो अवनी वैश्य जो हैं ये कभी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त नहीं रही हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चन था ये, देखो नहीं रही और उसमें भी गवर्नर सीएम ने पूछे, आयुक्त तो पूछ लिए, तो टफ हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म है। सीज मतलब कि कैद में होता है। ठीक है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, क्या कहलाता है? तो क्रैकर कहलाता है। देखो 3 टाइप के हैकर होते हैं, वाइट हैकर, ग्रे हैकर, और 3 टाइप के हैकर मैं बता रहा हूँ आपको, हेड की तरफ से क्लियर, वाइट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैकर। तो वाइट जो है वो अच्छे काम करता है, एथिकल हैकिंग, ब्लैक बुरे करता है और ग्रे दोनों का मिश्रण रहता है। आगे चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो 2000 का IT एक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 24th प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है पूछा है उसने, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑनलाइन चैटिंग। आप लोग जानते हैं अपराध थोड़ी ना है, ईमेल पते का मार्ग। ये टफ क्वेश्चन था, इसमें बहुत से लोगों ने .info लगा दिया, लेकिन .info नहीं है इसका आंसर, जो है itdesk.info है। तो आंसर इसका C है। @ के बाद को डोमेन नेम बोला जाता है पूरा, मतलब वेबसाइट के नाम पे। ईमेल के नाम पे अलग चीज़ हो जाती है। आयोग के वो आपके पहले एक्ट थे, तो एक्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं अब। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य नहीं है। तो कौन? अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन नहीं है अध्यक्ष? तो राज्यसभा का सभापति, तो वो तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वो उसको सदस्य की समिति में नहीं है वो। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये जो थोड़ा बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन था, इसके आयोग ने 3 आंसर मान लिए थे। ठीक है, A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। तो ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन था, तो बहुत सारे लोगों को इसमें फ़ायदा हो गया। तो एक्ट के तीनों आंसर जो सही हैं। अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद पर नहीं रहता, क्योंकि अमेंड हो गया था 2019 में, जब पेपर हुआ 20 के अंदर, पेपर हुआ आपका जनवरी 20 के अंदर, तो अमेंडमेंट हो गए थे बहुत सारे, तो इस वजह से। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब रहा नहीं है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की जाती है, तो सिंपल क्वेश्चन था, राज्यपाल द्वारा। राज्य का है तो राज्यपाल करेगा। मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रायोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है, जो कम से कम कितने वर्षों की उसने प्रैक्टिस करी होगी? तो 7 वर्षों की प्रैक्टिस करना कंपलसरी था। तो सिंपल आपका पॉलिटी से क्वेश्चन था ये। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध क्या होते हैं? इसके आंसर भी आयोग ने 2 माने थे, A और B दोनों माने थे। ठीक है, संज्ञेय तथा संक्षेपगत, मतलब कॉग्निजेबल और असमनीय। तो आप एक बार इसका देख लेना, मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा है इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो सत्यभामा सेट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। सत्यभामा सेट जो है उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं आपके मेट्रोलॉजी और ज्योग्राफी से संबंधित थे, मतलब उनकी निगरानी के लिए। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है? तो मर्क्यूरी से मीनामाता डिसीज़ होता है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा फ्लोराइड हो जाएगा। फ्लोराइड से नॉक नी सिंड्रोम होता है। कैडमियम से इटाई डिसीज़ होता है। ठीक है, एक ही पौधों के एक पुष्प के पराग कोश से
परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प में वर्तिगत हस्तांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है ये? तो सजात पुष्पी परागकण। ठीक है, आंसर इसका भी हो जाएगा। मतलब वो रिप्रोडक्शन प्लांट के उस पर क्वेश्चन था वो। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है इसमें से? तो सभी जो है, बेसिक भी देखो हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक का एक बेसिक नाम बेसिक है लेकिन बेसिक का फुल फॉर्म डिराइव होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। मनुष्य की मुंह गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो मुंह से किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट जो है मुंह से ही आपके डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर एंटोनियो गुतेरेस है और अभी आज की डेट में भी यही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा, 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया, 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हो गया? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, करंट अफेयर का सैयद हैदर आज़ाद है ये। 38 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये इंग्लिश में जो है इसका कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल और ट्रायबल सैमरली, तो दोनों था। खैर एक तो हटी गए, तो इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं है वो। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय पूछ रहा है। ठीक है, भोपाल में है ये और एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंथ्रोपोलॉजी डोमेन से ही संबंधित है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आपको भोपाल में मिलेगा ये। ठीक है, नई दिल्ली में नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का इसमें योगदान है। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए किस स्टेडियम में पहुंची, उनका नाम क्या था? तो कोलिंदा गर्बर कित्रोवोच। कठिन क्वेश्चन था ये करंट अफेयर का। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा का अधिकार उसमें शामिल किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टफ भी क्वेश्चन था। ठीक है, केस लॉ पूछ लेता है, इसका आंसर उन्नी कृष्णन है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड करने की बात करी गई थी। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल करने की बात करी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पणी किस वर्ग के लोगों को कहा जाता था? तो ये एकदम टफ क्वेश्चन था। ठीक है, टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन था। तो ऋग्वेद में पणी जो होते थे वो व्यापारी हुआ करते थे। चाण प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चाण प्रद्योत जो थे अवंती के राजा थे। ठीक है, ये तो फेमस है। 2 जनपद आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी, छेदी इधर बुंदेलखंड रीजन में और अवंती इधर मालवा में। निम्नलिखित में से तारीख फ़िरोज़शाही के रचनाकार कौन है? तो तारीख फ़िरोज़शाही के रचनाकार जो हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी हैं। ठीक है, और सरकार ने मतलब कमीशन ने इसके दोनों उत्तर सही माने थे। सम से सिराज अफीफ भी माना था सही उत्तर और ज़ियाउद्दीन बर्नी भी माना था। ठीक है ना। 44 तो क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया, विलोपित कर दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स और टफ भी था एट द सेम टाइम, क्योंकि ईयर पूछ लिया गया तो टफ हो जाता है। तो आंसर है इसका 1856 है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में आया था। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो हिमालय के किस कश्मीर हिमालय में ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम से जमाना है आपको। कालाहंडी आपको उड़ीसा में मिल जाएगा, बहुत गरीब जगह है ये उड़ीसा की अनफॉर्चुनेटली। कोलार आपको सोने के लिए फेमस है, कोलार जो है सोने के लिए फेमस है। तो 3 का ए हो गया। ठीक है, और 3 का ए अगर आप लगा लेते तो आंसर इसका सी निकल करके आ जाता। ठीक है, आंसर इसका सी निकल करके आ जाता। इसको हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कालाहंडी बॉक्साइट के लिए फेमस है उड़ीसा में। ठीक है, और जावर के लिए फेमस है जस्ता वसीसा। कोलार कर्नाटका में सोने के लिए फेमस है और मेसाबानी जो है तांबे के लिए फेमस है। आगे चलते हैं। कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? देखो नहीं है। ठीक है, ये भी कठिन हो गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य इतने सारे हैं, लगभग 300 प्लस हैं पूरे देश के अंदर। उसमें राज्य में पूछे थे तो कठिन क्वेश्चन ही इसको कैटेगरी में बोला जाएगा और बहुत से लोगों को गलत हुआ था ये। ठीक है, तो इसका आंसर नायार जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, साउथ इंडिया की कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। ठीक है, बाकी सारी सही है। मुंबिका कर्नाटका में आएगी, डालमा झारखंड में आएगी, कोटिगांव गोवा में आएगी। नैयर जो है छत्तीसगढ़ की नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक को लिंग अनुपात के भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट कब हुई थी? तो ये भी थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर जो है आयोग ने फाइनली बी माना था। 1961 और 71 में आपको इस दशक में कब से गिरावट दिखेगी। ठीक है,
स्वर्णिम चतुर्भुज पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रिक नावों को जोड़ती है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज पूर्व से पश्चिम जो है इसका आंसर सिलचर एवं पोरबंदर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था। सिलचर आपका आसाम में और पोरबंदर गुजरात में। औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो औद्योगिक विकास केंद्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर जो फेमस है ये मुरैना का है। और पीथमपुर जैसे धार जिले में आता है वैसे ही मुरैना भी है ये। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पे डेवलप किया गया है, मुरैना। आगे चलते हैं 52nd क्वेश्चन पे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो ये ट्रेडिशनल योजना का क्वेश्चन था। इसका आंसर है सितंबर 2014 में शुरू किया गया मेक इन इंडिया। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश में कौन से 2 शहर शामिल किए गए? निर्यात उत्कृष्ट शहर, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए अच्छे जो शहर हैं 2, उनको कौन 2 शहर हैं वो? तो देवास और इंदौर को जोड़ा गया। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश से जीके का क्वेश्चन था, एमपी जीके का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और इसका आंसर जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। विदेश मंत्रालय नहीं रहता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री देखती है काम को। क्या काम देखती है? व्यापार नीति से संबंधित। कौन सा मंत्रालय भारत का विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? ठीक है, विदेश मंत्रालय तो है ही है, लेकिन व्यापार नीति पूछी है उसने कॉमर्स की, तो कॉमर्स की ये विदेश मंत्रालय जो मेन आपके अफेयर्स देखता है, लेकिन वाणिज्य वाले काम वाणिज्य मंत्रालय देखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय आपको इंदौर में मिल जाएगा। ठीक है, कुछ मुख्यालय हैं जो भोपाल में नहीं है, इंदौर में है, जैसे MPPSC। ठीक है, MPPSC ही ऑफिस भोपाल में राजधानी में ना होकर इंदौर में है। ठीक है, वैसे ही वित्त निगम भी जो है फाइनेंस कॉरपोरेशन इंदौर में है। बोधन दउआ किसका सेनापति था? इस क्वेश्चन पे बहुत डिबेट हुआ था, बहुत हेडेक हुआ था इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बोधन दउआ जो हैं शाहगढ़ के राजा बखत वली के सेनापति थे। तो ये किसी बुक में नहीं था और कहाँ से लिया था आयोग ने, ये लोगों को समझ में नहीं आया था, तो इस वजह से बहुत क्वेश्चन डिबेट हुआ था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये ऑप्शन अगर आप देखें, हीरापुर के राजा हृदय शाह, तो ये आपको एक आगे क्वेश्चन ही मिल जाएगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदयपुर के कहाँ के राजा थे, तो ये आगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस हिसाब से भी अलर्ट रहना ज़रूरी है पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब उपजाति और ट्राइब पे क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसका आंसर आयोग ने फिर से 2 ऑप्शन माने हैं। ठीक है, डिबेटेबल क्वेश्चन था ट्राइब वगैरह पे, ट्राइब वाले ही लोग ऑब्जेक्शन उठाने लग जाते हैं, तो 2 इसके आंसर सही माने थे। कोरकू की महार जाति से संबंधित नहीं है, कोरकू महार जो है SC के अंदर आते हैं। ठीक है, कोरकू है ट्राइब है, तो C और D दोनों इसके आंसर असुमेलित है। दोनों को पटलिया जो हैं भीलों के अंदर आते हैं ऐसा बोला जाता है, तो C और D दोनों आंसर इसके माने हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। मांडू धार जिले में सही है, मांडू में हिंडोला महल है, ये भी सही है, तो दोनों कथन सत्य थे। आगे चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? तो मेलों पे क्वेश्चन आ जाते हैं कल्चर से रिलेटेड, तो जल बिहारी का मेला आपको छतरपुर में मिलेगा। सीधी में चांडी देवी का मेला लगेगा, होशंगाबाद में कान्हा बाबा का मेला लगेगा। ठीक है, काठी क्या है? तो काठी है, काठी क्या पूछ रहा, मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव और छोटा क्वेश्चन था ये। तो लोक नृत्य है काठी। ठीक है, निमाड़ और मालवा दोनों जगह पे मेनली किया जाता है। तो मेनली तो वो लोक नृत्य है, वो कहाँ पे किया जाता है ये एक बार आप कंफर्म कर लेना, काठी लोक नृत्य है। ठीक है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से आरंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ के बाद से सही क्रम जमाना है आपको। तो ये भी एक टफ क्वेश्चन था, अब ईयर कौन याद करता है इनके। ठीक है, तो आंसर जो है इसका C हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो पहले 3 आएगा अर्जुन पुरस्कार, सबसे पहले 61 के टाइम पे कुछ हुआ था शायद ये, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, फिर ध्यानचंद पुरस्कार सबसे लेटेस्ट है अभी। तो वो ज़माना था, अगर आपने स्पोर्ट्स में ईयर के हिसाब से पढ़ा तो आप डिकोड करके उसको सॉल्व तो कर ही सकते थे। रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन के समारोह में भारतीय का ध्वजवाहक कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ओलंपिक इम्पॉर्टेंट था और भारतीय था वो, इसलिए भारतीय के बारे में पूछा तो अभिनव बिंद्रा थे, और अभिनव बिंद्रा को मेडल भी मिला था ओलंपिक के अंदर, और शूटिंग से संबंधित है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड हैं ये। 2018 में राष्ट्रीय मंडल खेलों के अंतिम पदक विजेता तालिका में भारत का क्रम क्या था? ये भी टफ क्वेश्चन था, 3रा क्रम था। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, स्पोर्ट्स वैसे ही अपने आप में टफ टॉपिक है और क्वेश्चन भी टफ था। 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेल, ठीक है, समर ओलंपिक खेल का आयोजन किस शहर में होगा? तो लॉस एंजलिस में होने वाला है ये। ठीक है, 2028 का, उसके पहले एक और बार होगा 24 के अंदर, और अभी 21 के प्रस्तावित हैं जो चल रहे हैं ट्रायल वगैरह, कहाँ पर? टोक्यो जापान के अंदर।
उसके बाद इंटरनेशनल IAAF एथलेटिक फेडरेशन है इसका फुल फॉर्म कुछ तो भी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मोनाको में है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। मोनाको कंट्री है यूरोप में, छोटी सी, फ्रांस के पास आपको देखने को मिलेगी मैप के अंदर। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायतों के आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो ये आप 1994 से स्टार्ट हुए थे तो उससे भी कैलकुलेट करके लगा सकते हैं, तो अब तक 5 बार हो चुके हैं, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये भी टफ क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन है, और आर्टिकल 243 से PO तक चलते हैं। 243 से स्टार्ट होकर 243O तक तो कठिन हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बेसिस पे आंसर वैसे इसका 243K है। पंचायती राज विषय संविधान की सूची के किस अंतर्गत में आता है? तो पंचायती राज जो है उसको स्टेट लिस्ट में ही रखा है अभी भी, सॉरी ये नहीं, स्टेट लिस्ट में ही रखा है, इसका राज्य सूची में ही रखा हुआ है, ठीक है। पूरा कंट्रोल अभी राज्य के पास है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग नया ही, पार्ट नया, 9 ही नया जोड़ा था पूरा, एक 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है, 9वां पार्ट जोड़ा था पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी के लिए। आंसर इसका D हो जाएगा। आगे चलते हैं 70वें प्रश्न पे। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना को 10 लाख से अधिक नहीं है? तो देखो, भोपाल तो हो नहीं सकता, ग्वालियर भी नहीं हो सकता, मतलब उज्जैन ही दिख रहा है सब में छोटा, ग्वालियर भी बड़ा ज़िला है, जबलपुर, भोपाल, इनमें तो मतलब 10 लाख तो बहुत ही कम हो गए, तो थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन का। JSP का मतलब क्या है? तो जावा सर्वर पेजेस है, प्रोटोकॉल नहीं है। ये इस लॉजिक से भी लोगों ने सोचा P से प्रोटोकॉल ही होगा, लेकिन पेजेस था इसका आंसर, ठीक है, जावा सर्वर पेजेस। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व कौन करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग जो सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है ना। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, तो वेब क्रॉलर ही वेब स्पाइडर होते हैं, तो ये जानकारी जुटाते हैं वेब पेजेस की, वेब ब्राउज़र के लिए, उनको वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये अगर थोड़ा सा डीप का क्वेश्चन था तो अच्छे लोगों का भी ये गलत हो गया था, मतलब अच्छे मतलब टेक्नोलॉजी फील्ड वाले भी, बैकग्राउंड वाले भी। निम्नलिखित में से किस समूह को केवल आउटपुट डिवाइस है? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये आउटपुट दिखाने वाले डिवाइसेस हैं। अपने ब्राउज़र में सहजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट की जल्दी से एक्सपार्ट करने के लिए आप स्टार का एक निशान बना होता है, बुकमार्क बोलते हैं उसको, ठीक है, फ्रीक्वेंटली वहाँ पे पहुँचने के लिए। अब थोड़े से एक्ट के क्वेश्चन आ गए तो देख लेते हैं, वैसे हटा दिया गया है लेकिन जल्दी देख लेंगे। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर, अनटचेबिलिटी के आधार पर किया गया है? तो जब ये केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित होगा, ठीक है, 76 का A। आगे चलते हैं, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान प्रवेश करने से इनकार करता है तो वह सिविल अधिकार संरक्षण 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? तो आंसर इसका धारा 5 के अंदर हो जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 लागू कब हुआ था? ठीक है, ये इस दिन तो बन गया था ये, लेकिन लागू होने का ईयर जो था इसका 1990 30 जनवरी था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य होगा इसमें? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14 क्लॉज 1 के अनन्य विशेष अधिकार धारा 2 में परिभाषित है। तो छोड़िए अभी, तो इसको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अब सिलेबस ही चेंज हो गया है। तो 80th क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में हो सकती है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? अपने क्वेश्चन आ गए हैं, 1 ख़त्म हो गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, सतीश धवन से कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन विक्रम साराभाई को भारत में इन्होंने ही नींव रखी थी। ठीक है, तो अचानक इसलिए हो जाते हैं वो। किन कोशिकाओं मनुष्य के एंड्रोजन हार्मोन में स्रावित होती है? तो ये टफ क्वेश्चन था, ये भी बहुत अंदर बायोलॉजी का टफ क्वेश्चन, डीप में था, बहुत लोगों का गलत हुआ ये। इसका आंसर होगा लेडिक सेल। ठीक है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योग्य अधिकतम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सिंपल एनवायरनमेंट का, बेसिक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था ये। उसके बाद मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो मानव में सबसे ज़्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व मैंने मतलब गलत, वो थोड़ा सा सॉरी। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है मानव शरीर के अंदर।
आगे चलते हैं हम लोग। 85वां क्वेश्चन थे, अफ़ीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अफ़ीम एक जो है दबाने का काम थोड़ा सा करता है, ये तो अवसादकारी होता है ये, ठीक है, डिप्रेसेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को बुलाया गया था 2019 में। वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धम्म धर्मा संगोष्ठी, देखो अब 2015 का क्वेश्चन पूछ लिया ये, और पेपर हो रहा है 2019 का प्री, और पेपर होने की तारीख है 2020। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे टफ़ भी डाले जाते हैं पेपर को टफ़ बनाने के लिए। तो 2015 के इंदौर में धम्म संगठन में अतिथि कौन थे? तो भूटान के जो थे ल्यूपो दापचो दोरजी थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व का सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो ये तो सभी सिंपल जानते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, झारखंड से शुरू करी गई है ये। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों को विवाह योग्य कन्या आर्थिक सहायता हेतु लाभ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 2019 में बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो ये टफ़ क्वेश्चन हो गया है, तो मतलब इतने डीप में कौन स्कीम में पढ़ता है, स्कीम के नाम पढ़ ले, ईयर देख लें, वही बहुत है। 51,000 तो टफ़ कैटेगरी का क्वेश्चन था इसलिए, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही टफ़। कुछ क्या मतलब अच्छा खासा अच्छा पेपर था। 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर प्राप्त किया है? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस, इसने 2019 का लघु फिल्म ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया है। 1842 में बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह, देखो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ऑप्शन में था ये, राजा हृदय शाह किस स्थान के ज़मींदार थे? तो आंसर इसका ऊपर के क्वेश्चन के ऑप्शन में था वो, तो हीरापुर आ गया, तो इसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं। 92 पे चलते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो एक्ट पे क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो आपका है मुरले मिंटो के टाइम से शुरू हो गया था, और 19 के एक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा इसका काम, ठीक है। लेकिन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1909 आएगा इसका आंसर, ठीक है। मेनली ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और मतलब 19 में भी एलिमेंट दिखेंगे, लेकिन मेन जो है आपको 1909 से स्टार्ट हो गया था। और इनको तो मुरले मिंटो को तो बोला जाता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, मुरले को, ठीक है, लॉर्ड मुरले को। कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा इन्होंने फैला दिया था, कम्युनिटी के उसमें मतभेद। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो दोस्त मोहम्मद खान जो हैं वो फाउंडर है भोपाल के, भोपाल को इन्होंने ही फाउंड किया है, ठीक है। हबीबुल्ला खान जो हैं आज़ादी के टाइम पे भोपाल के साथ रियासत के राजा थे, और इनकी लड़ाई चलती रही भारत सरकार के साथ। फैज़िल मोहम्मद खान जो हैं इन्होंने बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में भोपाल से। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये सिंपल के क्वेश्चन है आपका, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे डॉक्टर क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। 95वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? अगेन टफ क्वेश्चन है, MPGK का बहुत अंदर की डीप हिस्ट्री है, 10 शिलालेख से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। देखो कपिल धारा तो है, दुग्ध धारा आपको मिल जाएगी जबलपुर में, भेड़ा घाट भी है, भालकुंड जलप्रपात जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा नर्मदा नदी पर। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? ये अगेन टफ क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे राज्य मार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। अब कौन सा नहीं गुजरता ये पूछा है इसने, तो इसका आंसर जो है NH8 जो है वो अभी नहीं गुजरता, ठीक है। और ये चेंज भी होते रहते हैं, NHAI की वेबसाइट से पढ़ना पड़ता है इनको, मतलब पढ़ना क्या पड़ता है, NHAI की वेबसाइट पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, चेंज होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। 2 क्वेश्चन अभी ऊपर भी हमने एक नेशनल हाईवे पे क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है NH8 जो है मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता, 12 गुजरता, 7 गुजरता, 3 भी गुजरता है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक आपदा और उसके क्षेत्र को मिलाना है, ठीक है। तो बाढ़ वाला जो हिस्सा है इसका आंसर पहले हम लोग कोड मिला लेते हैं, इसका आंसर A हो जाएगा। तो बाढ़ आपको मिलेगी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानों में मिल जाएगी, और भूकंप आपको हिमालयी क्षेत्रों में मिल जाएगा, और सूखा जो है आपको पश्चिमी व मध्य भारत के क्षेत्र में मिल जाएगा, और सुनामी से ग्रसित देश जो है भारत का दक्षिणी तट है, क्योंकि कोस्टल एरिया है वो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो ये टफ क्वेश्चन था, ये बहुत सारे लोगों के ज्योग्राफी के डीप क्वेश्चन में अच्छे लोगों के कॉन्सेप्ट हिल गए इसमें, ठीक है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा
टेलीग्राफिक पठार जो है हिंद महासागर में नहीं है, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो टफ़ क्वेश्चन हो गया था। और ये तो ठीक है, बाकी ऑप्शन भी टफ थे। कोको का पता होना चाहिए, वेल्विस का पता होना चाहिए, अगुलास का पता होना चाहिए, तो ये कठिन क्वेश्चन था। भारत को अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम क्या है? तो देखो, सबसे बड़ा जो है आरोही क्रम पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा आएगा बांग्लादेश, है ना। सबसे ज़्यादा किसकी टच करती है? तो बांग्लादेश, उसके बाद चीन, फिर उसके बाद पाकिस्तान और नेपाल। मतलब आरोही क्रम बताना था आपको, तो छोटे से बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो लगती है बांग्लादेश की लगती है, उसके बाद चीन की लगती है। आपको ऐसा लगा होगा चीन की सबसे ज़्यादा लगती है, नहीं, लेकिन बांग्लादेश की सबसे इस वजह से लग जाती है क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा घेर के रखा हुआ उसको तीनों साइड से। एक ही जगह से बांग्लादेश खुलता है, बाकी पूरा भारत से लगा हुआ है। तो बांग्लादेश, चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। ठीक है गाइस, तो 100 हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व किया, 2019 के पेपर को। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को, और भी ज़्यादा मतलब दूसरी जानकारियों के लिए या दूसरे कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।